नमस्कार, मैं प्रीति गुप्ता। मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ पहले कि मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ, मैं एक बिजनेस वूमेन भी हूँ, मैं एक ब्यूटिशियन भी हूँ। मैंने व्यापार मंडल में रहकर काम किया है। मैंने भारतीय जनता पार्टी में 15 साल काम किया है और आज मेरे 2 बेटे हैं और मैंने दोनों बेटे मेरे गवर्नमेंट सर्विस में हैं। मैंने अपने बच्चों को जो पाला है उसमें क्या परेशानियां आई और क्या अच्छाइयाँ हुई, और वो आज गवर्नमेंट सर्विस में है, तो शायद एक उदाहरण भी है कि आज के समय में एक सामान्य वर्ग में आने के बाद दोनों बच्चे सरकारी नौकरी में हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और उन एक्सपीरियंस को आपसे साझा करना चाहती हूँ कि जो मैंने अपने बच्चों के साथ फेस किया। मैं चाहती हूँ कि मेरे जो आगे बच्चे हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, जो आपके बच्चे हैं, उनको मैं एक दिशा दे सकूँ। जो तकलीफ़ें आई मुझे उनके संघर्ष के टाइम में, या मुझे मेरी ज़िंदगी में जो संघर्ष हुए हैं, उन संघर्षों को मैंने कैसे निकाला है, उस संघर्षों से मैंने अपने आप को कैसे निकाला है, मैं ऐसी चीज़ें आपसे साझा करना चाहती हूँ। मैं साइंस स्टूडेंट रही हूँ, मैंने डॉक्टरी की तैयारी की है। मैंने बरेली में एक इंस्टीट्यूट में 1 साल कोचिंग की, लेकिन तब सिर्फ कोचिंग की ही पढ़ाई से आप तैयारी करते थे, और जो कोचिंग की पढ़ाई थी उसकी समस्याएं आती थी, वो सॉल्व करना खुद ही को पड़ता था। जैसे कि मेरे साथ बीता पढ़ाई के मामले में, क्योंकि ये मेरा मैटर ही आपको कमी, अपनी सोसाइटी, अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं हम लोगों के बीच में आती हैं पढ़ाई को, उसको लेकर वीडियो बनाई है, तो मैंने अब उसी पे बात करनी है। तो मुझे ये लगा कि जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो जो मैंने सबसे पहला फेस किया, क्योंकि मैं साइंस साइड से और हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई लड़की थी, और हिंदी मीडियम कहते हैं बुराई नहीं है पढ़ना, लेकिन अगर आप किसी अच्छी तैयारी के लिए बाहर निकल रहे हैं तो आपकी इंग्लिश की नॉलेज होनी अच्छी बहुत ज़रूरी है। हिंदी मीडियम आपके लिए बहुत बड़ी समस्याओं का कारण बन सकता है बाहर जाने के बाद, क्योंकि जो डॉक्टरी की पढ़ाई है वो टोटल इंग्लिश पर आधारित है। हमारा कोर्स पूरा इंग्लिश में है, हमारे जो लेक्चर होते हैं टीचर्स के वो इंग्लिश में होते हैं। और जब आप हिंदी मीडियम से जब निकलते हैं और जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको 1 साल उस सब्जेक्ट को समझने में ही लग जाता है, क्योंकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में बहुत अंतर है। टीचर आपको हिंदी में डिफ़ाइन नहीं करेगा, आपको इंग्लिश में ही समझना है, और यही शुरुआत की प्रॉब्लम्स बच्चे बाहर फेस करते हैं, आज भी करते हैं। जो बच्चे छोटे शहर से या इंग्लिश मीडियम के पढ़े नहीं हैं, वो जब बाहर जाते हैं तैयारी करने, तो सच में उनको बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए हर माँ बाप को उनकी इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने की सोचना चाहिए, उनकी अच्छी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, और उनकी इंग्लिश ज़रूर मजबूत करना चाहिए। हर बच्चे को ये सोचना पड़ेगा बाहर निकलने के लिए कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपका सब्जेक्ट समझ में ही नहीं आना है कि क्या पढ़ाया जा रहा है। तो इंग्लिश पर ध्यान दें, नंबर 1 आपका। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि आप क्या बनना चाहते हैं, ये डिसीज़न आपका होना चाहिए।
माँ बाप कहते हैं डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, आप उसका विरोध कर दीजिए। उस समय माँ बाप को बुरा लगेगा, हर माँ बाप को लगता है, हम भी माँ बाप हैं, हम भी माँ हैं, हमको भी लगता है, लेकिन हमने अपने बच्चों पर प्रेशर नहीं किया कि तुमको यही करना है। ये दो चीज़ माँ बाप को सोचने की ज़रूरत है और अपने बच्चे को उसकी पसंद के अकॉर्डिंग काम करने का मौका दें, क्योंकि जो अपनी पसंद की चीज़ होती है ना, वो आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाती है। और अगर आप ज़बरदस्ती उस चीज़ को करते हैं तो कहीं ना कहीं आप सोचते हैं इस विषय पे कि शायद हमने अपने मन का किया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो ये दो टॉपिक के आज मेरे जो दो सब्जेक्ट थे, उसके लिए मेरे बच्चे जब छोटे थे तो मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन चूँकि मुझे एक्सपीरियंस हो चुका था कि इंग्लिश कितनी ज़रूरी है, इसलिए अपने बच्चों को मैंने अपनी स्थितियों से ज़्यादा बढ़ कर के उनके लिए अच्छे डिसीज़न लिए कि इन्हें इंग्लिश स्कूल में ही पढ़ाना है। शुरू में इंग्लिश मीडियम में नहीं डाल पाई, कुछ समस्याएं थी, लेकिन जैसे जैसे मैंने संघर्ष करके अपने को आगे बढ़ाया, मैंने अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला और इंग्लिश मीडियम स्कूल की ही देन है जो मेरे बच्चे आज बाहर निकल कर के और अच्छी नौकरी पा पाए, क्योंकि इंग्लिश के बिना कंपटीशन बीट करना बहुत कठिन होता है। और ये मेरा एक्सपीरियंस था। एक मैं पढ़ी लिखी लड़की थी, इसलिए अपने बच्चों के लिए मैंने सोच लिया था मुझे इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाना है, जबकि मैंने इसका विरोध भी झेला, लेकिन मैं अड़ गई कि नहीं, मुझे तो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना, क्योंकि मैं वो झेल चुकी थी। मैंने 1 साल ख़राब किया था अपना, मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती थी। मुझे आप बताने में कोई शर्म नहीं आती है कि इंग्लिश कितनी ज़रूरी है। माँ बाप सपने तो बहुत देखते हैं, उसकी बुनियाद बनानी पड़ती है। मेरे बच्चे अच्छे निकले, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, ये बने वो, पर उसका बेस तो हमें ही तैयार करना पड़ेगा ना। बच्चे तो वो नाजुक होते हैं। अगर आपकी स्थितियाँ अच्छी हैं, आप पैसे से मजबूत हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो अपने बच्चों का बेस बचपन से तैयार करना शुरू कर दीजिए। जो शायद अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग मैं नहीं कर पाई, मैं आज शायद मेरे भी बच्चे आगे होते, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी है ठीक है। मैंने जो किया बहुत किया, मेरा संघर्ष था, मेरी मेहनत थी और मेरा कर्तव्य भी था अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। लेकिन जो समस्या आई वो मैंने आपके सामने रखी, और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसके लिए मैं बोलूँगी, जो मुझे पता है, जो मुझे एक्सपीरियंस है, मैं वो पहले आपके सामने रखूँगी। उसके बाद मैं आपकी समस्याओं को भी सुनूँगी। आप मुझे कमेंट कीजिए, मुझे नॉलेज है, बहुत नॉलेज है। भले ही मैं ब्यूटिशियन रही हूँ, लेकिन मैंने 30 साल जो अपने काम को दिए हैं, उसमें मैंने कम से कम सैकड़ों लड़कियों के इंटरव्यू खुद लिए हैं, उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करी है। जिस क्षेत्र में वो हैं, वो कैसे पहुंची, उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया, उन्होंने क्या तैयारियां की, सब मैंने नॉलेज ली। और मैं आपके सामने उन सब प्रॉब्लम्स को लेकर आऊँगी। बस आप मुझे ये बताइए कि आपको किस विषय में प्रॉब्लम हो रही है, मैं उस प्रॉब्लम का सलूशन आपको देने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद।